गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हम लोग का नेक्स्ट पोएम है और आपका जो थर्ड नंबर पोएम नेक्स्ट कीपिंग क्वाइट। ठीक है, लास्ट हम लोग क्या कंप्लीट किए थे, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। आज के लेक्चर में ये कंप्लीट करेंगे हम लोग कीपिंग क्वाइट। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस पोएम का जो मेन पॉइंट्स है, ठीक है, वो क्या है। तो चलिए मैं बता देता हूँ इस पोएम का मेन पॉइंट्स क्या हैं। इसमें एक्चुअली मेंशन नहीं किया हुआ इसको। तो कीपिंग क्वाइट में ये पोएट ने डिस्कस किया, हम लोग के बीच में ये रिक्वेस्ट किया गया है इस पोएम में कि वी शुड कीप क्वाइट इन आवर लाइफ। ठीक है, ऑलमोस्ट वन थिंग, ऑलमोस्ट वन टाइम, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर। ठीक है, पोएट यहाँ पर क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का बात करता है इस पोएम में। इस पोएम में ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि आज जो दुनिया है वो काफ़ी रस है, भाग दौड़ है। ठीक है, और इस भाग दौड़ में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स और काफ़ी ज़्यादा जो देखते हैं स्ट्रेस का भावना उत्पन्न होता है लोगों में, जिसके कारण बहुत ज़्यादा गलती, ठीक है, मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है और लोग बेचैनी का शिकार होते हैं। ठीक है, स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। पोएट यहाँ ये बताने का कोशिश कर रहा है हम लोग को इस पोएम के थ्रू कि जो आज लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, बॉर्डर पर जो लड़ाइयाँ होती हैं, लोग एक दूसरे का दुश्मन बने हुए हैं, ये सब अशांत मन को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या डिपिक्ट करता है, तो ये डिपिक्ट करता है हम लोग का रस लाइफ को। ठीक है, जिसमें हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, हम लोग के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो पोएट कहता है इन सबों का कारण क्या है कि हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं, हम शांत अपने दिमाग को रख नहीं पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि हम अक्सर वो चीज़ों को वैसे नहीं देख पाते हैं जैसे एक्चुअली में वो हैं। अगर किसी में सुंदरता है, अगर किसी में क्वालिटी है, तो वी कांट जज द थिंग्स। वाई? बिकॉज वी आर डिस्टर्ब, वी आर वरी, वी आर इन टेंशन, वी आर इन डिप्रेशन। तो हम ये नेगेटिव चीज़ों में मतलब बंधे हैं, जिस वजह से क्या होता है कि वास्तविकता जो रियलिटी है, जो चीज़ों में छुपी हुई है, या फिर नेचर के कोई भी चीज़ों में, या फिर वो आप किसी पेड़ पौधे में ले लीजिए, ट्रीज में ले लीजिए, किसी एनिमल्स में ले लीजिए, इवन किसी मानव में आप ले लीजिए, जो क्वालिटी है वो हम देख नहीं पाते हैं अक्सर। ठीक है, तो पोएट रिक्वेस्ट करने का कोशिश करता है कि शांत रहने से वो सारी चीज़ें आपको बेनिफिशियल लगेंगी, सारी चीज़ें आपको यूजफुल लगेंगी। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट लास्ट में किया जा रहा है कि शांत रहने से ही वो अवस्था हम लोग को प्रदान होगा, मिलेगा, वो अवस्था हम लोग को नेचर प्रोवाइड प्रदान करेगा, जिससे हम चीज़ों को अच्छे से जज कर सकें। ठीक है, तो हम लोग जिस तरीका से मान लेते हैं कि हम लोग कीपिंग क्वाइट का साधारण से मीनिंग होता है शांत रहना, लेकिन क्या वही शांत रहने का बात है? शांत रहने का मतलब क्या है कि आप शांत रहेंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है, कि हाँ हम बैठ गए, अब हम आई एम इन द सिचुएशन ऑफ कीप क्वाइट, हम शांत हो गए हैं, तो क्या वो शांति का यहाँ पर बात किया जा रहा है? एक्चुअली में नहीं। यहाँ पर एक्चुअल में जो शांति का बात है वो है मन को शांत करना। ठीक है, क्योंकि आदमी तो खामोश बैठा होता है, लेकिन उसके दिलो दिमाग में समुद्र समुद्र जैसा लहरें उठ रही होती हैं। ठीक है, तो उसको वो शांत करने का बात करता है, जिसके जिसके शांत हो जाने से ये दुनिया जो आप सामने देखते हैं, जो फिजिकल वर्ल्ड आप सामने देखते हैं, इसको आप अलग रूप से देखने लगेंगे। ठीक है, आपको चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल अलग से नज़र आने लगेंगी। ठीक है, तो इस पोएम को शुरुआत किया गया है कि पोएट रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग 12 तक काउंटिंग करते हैं। 12 तक काउंटिंग करने का मतलब किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए काउंटिंग लेटर लिया जाता है, 1 2 3, और फिर वो काम शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पोएट एक बहुत ही लॉजिकल ढंग से एक डिजिट हम लोग को देता है, और वो डिजिट है 12 तक, 1 to 12, 1 से 12 तक काउंटिंग करना है, और उसके बाद हम लोग को ये काम शुरू करना है। तो कहने का मतलब क्या है कि 12 तक पोएट यहाँ पर क्यों रेफरेंस को लेता है? तो 12 तक काउंटिंग करने का रेफरेंस पोएट का ये है कि वो 12 घंटा हम लोग को, वो आवर्स जो हम लोग अपने दिनचर्या को, हम लोग अपने टाइम टेबल जो कि शेड्यूल बना के रखे हैं, उठने से लेकर के सोने तक, वहाँ तक हमने जो काम किया है 1 to 12, यानी 12 घंटे का जो दिन का समय हम लोग का बीता, उसमें हम लोगों ने क्या किया, उसको लेकर के पोएट ये कहता है कि उसको आप एनालाइज कीजिए, है ना, एनालाइज द डे टाइम एंड फाइंड व्हाट यू हैव डन गुड, व्हाट यू हैव डन बैड। ठीक है, आप जो सही क्या किए, गलत क्या किए, सही और गलत क्या किए। ओह, 12th का क्लास चल रहा है, तो आप दिन भर क्या किए इसको एनालाइज करने का पोएट यहाँ पे बात करता है।
एंड व्हेन यू एनालाइज योर 12 आवर्स ऑफ द डे टाइम, तो यू विल फाइंड योर मिस्टेक्स, ठीक है, द मिस यूज ऑफ टाइम, मिस यूज ऑफ योर डेली रूटीन, आप कहाँ कहाँ अपने डेली रूटीन में टाइम को मिस किए हैं उसको आपको मिलेगा। आप पोएट यहाँ रिक्वेस्ट करता है कि जो आप 12 घंटे का समय को व्यतीत किए हैं, जो आपको यूज करना चाहिए था, आप उसी को क्या करना है, आपको दिमाग को शांत करना है। शाम के समय में आप बैठ बैठ के ये सोचिए कि आपने समय को कैसे यूज किया, आप 12 घंटा का समय किस प्रकार से आपने यूज किया, उसको काउंटिंग कीजिए आवर बाय आवर, एक एक घंटा करके काउंट कीजिए दिमाग को स्थिर करके, कि तब आपको पता चल जाएगा, तब आपको वो एनालाइज, वो जो आप विश्लेषण करेंगे, तब आप खुद अपने आप को उस ये ज्ञान दे पाएंगे, या नॉलेज डेवलप कर पाएंगे कि आपने गलती किया है। आप मान लीजिए कि आपका एक क्लास का टाइम था 7 to 8 मॉर्निंग में, अब वो क्लास आप नहीं किए, तो आप वो 1 घंटा क्या किए, तब आपको आपका दिमाग, आपका जो दिल है खुद आपको बता देगा कि आपने यहाँ पर गलती किया, ठीक है, यू हैव मेड मिस्टेक हेयर, ठीक है, यू शुड सॉल्व इट, यू शुड मैनेज इट, ठीक है, अब इस लत को आपको छोड़ना है। तो ये एनालाइज करने से ही गलतियां पकड़ाती हैं। तो पोएट बहुत अच्छा हम लोग के बीच विचार रखता है ना, कि ऐसे करने से आप खुद ही अपने आप में इम्प्रूवमेंट को पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि जो हम कर रहे हैं वो कहाँ हम गलती को मतलब कि कहाँ मैंने गलती किया जिसको सुधारने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस पोयम में यही है। फिर ये पोएट कहता है कि जब आप ऐसे करने लगेंगे तो आप दूसरे को भी समझने लगेंगे, नेचर को समझने लगेंगे, वस्तुओं। अब यहाँ पर एक पोएट ने बताया कि हम लोग को मछलियों को, जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं, हार्म करते हैं, ठीक है, तो वहां पर एक मछली पकड़ने और उसको मारने का एक मतलब कि एक पिक्चर लिया गया पोयम में, जिसको बताने का कोशिश किया पोएट ने कि पूरा का पूरा दुनिया ही जो क्या है, किसी मछली ही नहीं, एक तरीका से हिंसात्मक वायलेंस विचार रखता है किसी भी जीव जंतु को मारने के लिए। तो आदमी इस क्रूरता से भी दूर रहेगा। दूसरा कि हम लोग जो लड़ाइयाँ करते हैं, हम लोग जो वॉर करते हैं, इट वाज नॉट एक्चुअली अ वार अगेंस्ट द ह्यूमन बींग्स, इट वाज एक्चुअली द वार अगेंस्ट द नेचर। ग्रीन वार ये कहा है पोएट ने इसको, क्यों? क्योंकि हम लोग किसी व्यक्ति को मार के क्या जीतने की कोशिश कर रहे हैं, उसका बॉर्डर या उसका वो जो सरहद बनाया, उसका वो देश जो हम पार करके फिर हमने क्या पाया, वो मतलब कि जो हम जमीन के लिए लड़ रहे हैं उसी जमीन में फिर मिल जाते हैं, मरने मरने के बाद उसी में दफन कर दिए जाते हैं। तो पोएट बहुत अच्छा से बात ये समझाने की कोशिश करता है कि इस प्रकार के लड़ाइयाँ से कुछ नहीं होता, वो भी हमारे जैसे दिखने वाले भाई हैं, ठीक है, जिससे हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके सुख दुख का साथी होना चाहिए, ना कि ये दुख को बढ़ाने वाला हम लोग को कोई काम करना चाहिए। तभी जा करके हम लोग में, है ना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, एक दूसरे के बातों को समझ सकते हैं। फिर लास्ट में पोएट ये बात कहने की कोशिश करता है कि शांत तो समुद्र भी रहता है, तो समुद्र शांत रहना, इसका मतलब अब पोएट ये चीज क्लियर करना चाहता है कि शांत रहता कौन है, जो बिल्कुल क्वाइट स्टिल रहता है वो डेड बॉडी होता है, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता, कोई मोशन नहीं होता, कोई गति नहीं होता। तो आपको मर नहीं जाने का वो बात कर रहा है, ये पोएट ये बात करने की कोशिश कर रहा है कि आपको समुद्र का जैसा शांत रहना है, जो शांत तो प्रतीत होता है ऊपर से, लेकिन उसके अंदर जान पल रहा होता है, असंख्य जीव जंतु, ठीक है, लाखों करोड़ जीव जंतु उसके अंदर पल रहे होते हैं। तो कहने का मतलब आपको शांत रहना है, बाकी आपको एक अच्छा इंसान बन के सामने आना है। तो चलिए इसका जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवाता हूँ, ठीक है। जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग एग्जाम में पूछता है, आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। कहता है पोएट कह रहे हैं, क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट है कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अचीव। कहता है कि 12 तक गिनने से, ठीक है, और 12 तक गिनने के बाद हम लोग को क्या उपलब्धि मिलेगा, क्या हम लोग को प्राप्त होगा। तो मैंने अभी बताया कि 12 तक आपको गिनती नहीं गिनना है कि आप अब टेबल जैसा 1 2 स्टार्ट करनी है, 12 तक गिननी है, वो नहीं काउंटिंग करने का बात करता है। ये तो लो स्टैंडर्ड बच्चा लोग काउंटिंग करता है। तो ये काउंटिंग मतलब है कि आपको पल पल जो आपने किया है दिन भर, उसको एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है, खंगालना है, उस बात को निकालना है कि आपने इस आज 12 घंटे का इस्तेमाल आपने कैसे किया। शांत दिमाग से आपको उस चीज को जानना और खुद से प्रश्न करना है कि आपने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती करना किया जो आप नहीं करते हैं, ठीक है। हम तो दिन भर समय को व्यतीत कर देते हैं, 1 घंटा क्लास में, 4 घंटा बाहर। तो बाहर आपने क्या किया, क्या वो समय आपका यूजफुल रहा, क्या आपने सही को उस समय को सही तरीके से यूज किया। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैंने आज गलती किया, आपने आज गलती किया उस समय में। तो द पोएट रिक्वेस्ट अस काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल। पोएट रिक्वेस्ट करता है हम लोग से शांत रहने का। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ टाइम गिव्स अस एन इमेंस प्लेजर ऑफ इंट्रोस्पेक्ट एंड रिव्यू द कोर्स ऑफ एक्शन। जो आप एक्शन करते हैं, जो आप काम करते हैं, वो आपका रिव्यू करवाता है फिर से। जैसे कि आप पिक्चर में फ्लैशबैक या रिव्यू देखते हैं, तो आप दोबारा उस चीज को देख पाते हैं कि आप क्या गलती किए हैं, ठीक है।
आपने किसको मतलब कि बुरा शब्द कहा, किसको आपने मतलब कि ऐसा बात कहा जिससे उसको बुरा लगा, उसको हर्ट हुआ, ठीक है। क्योंकि बोली भी हम लोग को कंट्रोल नहीं होता, दिन भर में पता नहीं कितने लोगों से मिलते हैं, कितना तरीका का बात बोलते हैं, लेकिन उस बात को बोलने का असर बाद में वो रिएक्शन के रूप में आता है। तो आप उसी दिन एनालाइज कर लीजिए ना, उसी दिन आप उसको रिव्यू करके देख लीजिए कि आपने कहाँ गलती किया, कल जाके उसको सॉरी बोल दीजिए। शायद वो जो आप गलती किए हैं और उसका एक जहर अब उसके दिमाग में डाल दिए, वो जहर धीरे धीरे पेड़ का रूप ले ले, इससे पहले उसको जड़ को काट देना है। तो जड़ काट देने का मतलब क्या करना है कि जो आपने किसी को गलती बोला, गलत बोला, अपशब्द बोला, ठीक है, तो उस मैनर को आपको चेंज करना है, कल उसको जाके सॉरी बोल देना है। जो पेड़ बनना शुरू ही हुआ था वो पेड़ खत्म हो जाएगा, तो पेड़ बनने से पहले उस गलती को सुधार लेना है, ठीक है। Most of the ills and troubles of the world are caused because of the rush and hurry। जल्दीबाजी में भी भीड़ भाड़ में, और यहीं से सारा गलती निकल के आता है। Keeping still gives us the necessary peace and quiet। और शांत रहने से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को शांति प्रदान होता है, और बिल्कुल, और हम लोग क्या होता है, दिमाग स्ट्रेट रहता है, शांत रहता है, स्थिर रहता है, जिससे हम चीज़ों को बेहतर समझ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है वो ये भी देख लीजिए। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है कि पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी विद डेथ? कहता है क्या आपको टोटल इनएक्टिविटी मतलब टोटल आपको शांत रहने का मतलब डेथ है, पोएट ये कहता है? नहीं, ऐसा पोएट नहीं कहता। शांत रहने का ये मतलब नहीं कि आपको मर जाने के लिए पोएट कहता है। पोएट रिक्वेस्ट अस नॉट टू डू एनीथिंग। तो नॉट टू डू एनीथिंग डजंट मीन दैट यू आर जीरो, यू आर शून्य, आप शून्य हो गए, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग इन योर डेली रूटीन, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं कहता है कि यू आर ए डेड बॉडी, यू आर कॉप्स, ऐसा कुछ नहीं करता है। पोएट बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देने की कोशिश करता है कि धरती शांत नजर आता है, ये अर्थ जो हम जिस पर हम रह रहे हैं, ठीक है, वो शांत है, वो स्थिर है, ठीक है, लेकिन क्या इसके इसके ऊपर इसके नीचे जीव नहीं पल रहे हैं? समुद्र में जो असंख्य जीव पल रहे हैं, इस धरती के ऊपर भी असंख्य जीव पल रहे हैं। तो शांत का मतलब है कि जीवन पलता है, शांत शरीर में भी जीवन पल सकता है। आप अशांत रहेंगे इसका मतलब नहीं तभी आप शांत रहेंगे, मतलब जीवन आप में पल रहा है, ठीक है। ये नहीं है कि आपको अगर चार लोगों के बीच में मतलब जाना है, आपको लोग जाने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप आवाज़ जोर जोर से चिल्लाएं, ठीक है, आप किसी को अपशब्द बोलें ताकि लोग आपको जाने। शांत रहने से भी जिंदगी पलता है, ठीक है। तो पोएट कहता है नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और दैट, ऐसा नहीं कहता। ही मेक्स इट वेरी क्लियर दैट स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। कहता है कि स्टिलनेस का मतलब टोटल इनएक्टिविटी नहीं होना होता है, जो कि डेथ है। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। जो पूरा का पूरा शांति होता है वो कब होता है, जब आदमी का मृत्यु हो जाता है। बट द पोएट हैज नो एसोसिएशन विद डेथ। लेकिन पोएट यहाँ पर किसी प्रकार का कोई एसोसिएशन नहीं चाहता है मृत्यु के साथ। वो कहता है, ही सेड, उसने कहा है कि वी शुड नॉट फोकस ऑन ओनली वन थिंग कीपिंग आवर लैप्स मूविंग। ये पोएट कहता है कि हम लोग को ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ हम लोग को स्वार्थी नहीं बनना कि अपने जीवन को ही हम चलाएंगे, ठीक है। ही शुड लर्न टू गिव अस रेस्ट। हम लोग को बाहरी लोगों को भी सीखने का मौका देना चाहिए। फॉर वंस डूइंग नथिंग कैन बी गुड फॉर अस व्हेन वी आर थ्रेटेंड आवरसेल्फ विथ डेथ, देन ए लॉन्ग साइलेंस कैन डू गुड। तो अगर हम किसी को मौत से धमकाते हैं, ठीक है, तो शांत रहने से ये चीजें हमको समझ में आ जाएंगी कि हम जो कर रहे थे वो गलत था, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है हमको, इसको आपको याद रखना है। व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रिफर इन द पोएम? कौन सा सैडनेस का बात पोएट यहाँ पे करता है? तो मेन सैडनेस इज फॉर्म आउट ऑफ हिज ओन एक्शन, थॉट्स एंड थिंकिंग इट। आदमी का जो अभी दुख है वो उसके ही एक्शन से और विचारों से आता है, ठीक है। इट इज क्वाइट एरोनिकल दैट द मैन हु अंडरस्टैंड सच so much but fails to understand and his own action। लेकिन ये बहुत दुख का बात है कि जो आदमी सभी चीजों को बहुत बढ़िया से समझता है वो अपने ही को बढ़िया से नहीं समझ पाता है, ठीक है। उसने अपने लाइफ में क्या क्या कौन कौन से गलती की वो खुद ही नहीं समझ पाता। रैश एक्शन प्रूव इटसेल्फ हार्मफुल एंड डिजास्टर्स। उसी के द्वारा किया गया जो गलत कार्य है और जो मतलब कि घिनौना कार्य है वो उसको बर्बादी की तरफ ले चलता है। मैन इज द क्रिएटर ऑफ डिजास्टर। मैन खुद ही अपने विनाश का कारक है, ठीक है। ही इज ऑलवेज थ्रिएटिंग हिमसेल्फ, है ना, विथ डेथ बिकॉज ऑफ द थॉट्स एंड एक्शन।
आदमी खुद ही अपने आप को ये धमकाते रहता है कि मौत आ जाएगा, मौत आ जाएगा। वो तो एक दिन आना है, लेकिन उस सोच को लेकर के बार बार आदमी मरने का कोशिश करते रहता है। दीज आर द सैडनेस दैट द पोएट रिफर इन द पोएम। तो यही दुख का बात है कि जो कि पोएट इस पोएम में हम लोग को बताता है। ठीक है, बाकी इसमें आपका इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो नहीं है। आप यहाँ पर आपको देखना है जो आपका ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी से आप 3-4 क्वेश्चन ही तैयार करेंगे जो मैंने बताया, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्वेश्चन है कि द पोएट यूजेज कन्वेंशनल स्टाइल एंड पर्सनल प्रोनाउंस एज यू, वी एंड आई बिकॉज। तो कहता है कि पोएट जो है यहाँ पर वी एंड आई का यूज करता है पर्सनली, क्यों करता है। ठीक है, तो यहाँ पर वी का प्रयोग करता है मानव जाति के लिए और आई का खुद के लिए प्रयोग करता है। ही वांट्स टू इमिटेट विथ मैनकाइंड, ही ट्राई टू रीड आउट विद द रीडर्स, ही वांट्स टू एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट इजिली, या थर्ड पर्सन इज इन इफेक्टिव। तो यहाँ पर आई और वी का वो कौन सा कन्वेंशनल के लिए ये बात करता है, कौन सा चीज यहाँ पर होगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो इंटीमेट करना चाहता है मानव जाति के साथ। द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम इज, पोएम का जो लास्ट लाइन है वो क्या है, तो ये है कि एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, आप शांत रहेंगे और मैं चला जाऊंगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, तो आप बोलेगा फर्स्ट लाइन क्या है, तो फर्स्ट लाइन में आपका है कि नाउ, ठीक है, आई विल, ठीक है, काउंट अप टू 12, ठीक है, काउंट अप टू 12 इस प्रकार से। ठीक है, 12, काउंट अप टू 12, ठीक है, एंड क्वाइट स्टिल। तो ये जो आपका है ये लास्ट लाइन है, ये आपका फर्स्ट लाइन है। ठीक है, मैन नीड्स टू लर्न ए लेसन फ्रॉम, आदमी को सीखना चाहिए, हम लोग को सीखना चाहिए एक लेसन, एक पाठ सीखना चाहिए। किससे, मून से, अर्थ से, स्टार से, सन से। तो सीखने के लिए तो सब कुछ है। ठीक है, लेकिन पोयम में किस चीज से जिक्र है, तो पोयम में अर्थ का जिक्र है। ठीक है, अर्थ का जिक्र है, याद रखेंगे, अर्थ का और सी का, समुद्र का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द पोएट वार दैट आर फाउट हैव नो, पोएट के अनुसार जो वार्स होते हैं, ठीक है, आर फाउट हैव नो सोल्जर्स, वेपन्स, फाइटर प्लेन्स और सर्वाइवर्स। तो मतलब जो लड़ाइयाँ होती हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कोई जिंदा बचता है, नहीं बचता है, तो नो सर्वाइवर्स। ठीक है, कोई जिंदा नहीं बचता, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, कोल्ड सी, कहता है कोल्ड सी मतलब कि ठंडा समुद्र, कोल्ड सी इज द पोएटिक डिवाइस। ठीक है, ठंडा समुद्र किस, तो समुद्र को यहाँ ठंडा किया गया, तुलना किया गया है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, यहाँ पे क्या है आपका मेटाफर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। विदाउट रस विदाउट इंजन रिफर्स टू, बिना रस का, भाग दौड़ का, बिना इंजन, ये किस चीज को रिफर्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है कि हम लोग को नो हरी गो टू द ऑफिस। ठीक है, यहाँ पर ये बताता है ट्रैवलिंग, हॉलीडेइंग और नो नॉइज। तो यहाँ पर कहता है नो नॉइज का बात करता है कि कोई भाग दौड़ नहीं होगा, कोई इंजन नहीं चलेंगे और हर तरफ क्या होगा, शांति होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएट वांट द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, पूरा मानव जाति के लिए पोएट क्या चाहता है, क्या चाहता है कि वो शांत रहे, कीप स्टिल। क्या चाहता है, कीप स्टिल, याद रखेंगे, वो पूरा मानव जाति के लिए चाहता है कि शांत रहे मानव जाति। ठीक है, आई हैव नो ट्रक विथ डेथ, यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है हैव नो ट्रक विथ डेथ। ट्रक का मतलब होता है रिलेशन, ट्रक का मतलब होता है रिलेशन, यानी कि एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब होता है संबंध। ठीक है, क्या होता है, संबंध, संबंध जिसको हम रिश्ता भी कहते हैं। तो पोएट क्या कहता है, डेथ के साथ कोई रिश्ता नहीं चाहता है। ही विल नॉट डाई ऑफ ट्रक एक्सीडेंट, गलत। रिमूव पॉवर्टी एंड लिटरेसी, भी गलत। हैव नो एसोसिएशन और डील विद डेथ, बिल्कुल। ये कहता है कि ये किसी प्रकार का कोई रिश्ता, कोई एसोसिएशन मृत्यु के साथ नहीं चाहता। ठीक है, चलिए यहाँ ट्रक का बात ही नहीं है, ये ट्रक मतलब ये नहीं है कि 14 चक्का और 16 चक्का वाला ट्रक का बात कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, हमने बताया था पोएम में कि ट्रक का मतलब होता है एसोसिएशन, यानी कि रिलेशन, एसोसिएशन। ठीक है, द पोएट एडवोकेट्स दैट द बैलेंस ऑफ नेचर टू बी, पोएट ये दर्शाता है कि बैलेंस जो नेचर के साथ होता है वो क्या होता है, वो मेंटेन होना चाहिए, डिस्ट्रॉय होना चाहिए, इग्नोर होना चाहिए, टेम्पररी डिस्टर्ब होना चाहिए, तो वो मेंटेन होना चाहिए। ठीक है,
व्हाट डज द मैन थ्रेटन हिमसेल्फ विथ, मानव जो है, आदमी, हम लोग अपने आप को किससे डराते रहते हैं? तो हम लोग हमसे हमेशा अपने आप को मृत्यु से डराते रहते हैं। ये हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई ये काम मत करो, मर जाओगे, गाड़ी मत चलाओ, ठीक है, वहां मत जाओ, ये मत करो। तो एक ही चीज है जिससे मानव अपने आप को हमेशा डराते धमकाते रहता है, और वो है मौत, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ वार द पोएट टॉक अबाउट आर, किस प्रकार का लड़ाई का बात करता है पोएट? तो वर्बल वार, मुंहजबानी लड़ाई, टेक्नोलॉजिकल वारफेयर, या न्यूक्लियर वार, ये सब कुछ नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका है ग्रीन वार्स, वार विथ गैस, वार विथ फायर, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्रीन वार, वार विथ गैस, वार विथ फायर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। What kind of moment would be when everything is silent, तो किस प्रकार का मोमेंट होगा, किस प्रकार का क्षण आ जाएगा जब सब कुछ शांत हो जाएगा? तो याद रखिए इस क्षण को एक्सोटिक बोला गया है, विचित्र अनुभव बोला गया है, एक्सोटिक बोला गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट कैन ह्यूमन बींग्स लर्न फ्रॉम नेचर, मानव को नेचर से क्या सीखना चाहिए, ठीक है। तो मानव को सीखना चाहिए क्या? सुंदरता, कीपिंग स्टिल, टू बी हैप्पी, वर्किंग विथ साइलेंस। कैसे सीखना चाहिए? वर्किंग विथ साइलेंस। नेचर हम लोग को सिखाता है कि चुपचाप काम करो। पेड़ कभी हल्ला करके बोलता है क्या कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, हमें बहुत सारा फल लग गया है, ठीक है, ऐसा कुछ बताता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, नेचर साइलेंटली काम करता है। चलिए, व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर द पोएट यूजेस टू प्रूव द कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इनएक्टिविटी, तो किसका उदाहरण लेता है? तो याद रखेंगे यहाँ पर उदाहरण किसका लिया हुआ है? तो अर्थ का लिया हुआ है, ठीक है, अर्थ का। Why is the poet asking everyone not to speak any language? पोएट क्यों बोलता है कि किसी भी भाषा में बात नहीं करता है, ठीक है, तो क्यों? तो अवॉइड नॉइज के लिए, या अवॉइड लॉट नॉइज, या अवॉइड पीपल, या अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो याद रखना है आपको, अवॉइड कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये चीज है। चलिए, तो ये आपका देखिए कितना हो गया, 15। तो 15 क्वेश्चन आपका इसमें जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये बहुत बड़ा पोयम में नहीं था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पोयम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन और हैं, इधर मैं बता देना चाहता हूं कि व्हाई डज पैब्लो नेरुडा अर्ग अस टू कीप स्टिल, इसको भी देख लीजिए जब है तो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डज पैब्लो नेरुडा अर्ग अस टू कीप स्टिल, क्यों जो है पैब्लो नेरुडा हम लोग से रिक्वेस्ट करते हैं शांत रहने के लिए। देखिए बोलता है कि मैन्स एक्शन, his rush or hurry have already caused such cause and trouble in the world, मानव जो भाग दौड़ वाला जिंदगी जी रहा है, जिसमें काफी ज्यादा उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि उसको काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, वो फिजिकली और मेंटली दोनों रूप से डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ये ही अक्स अस हम लोग से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्टिल कि भाई शांत रहना है हम लोग को, टू एंजॉय ए फ्यू मोमेंट्स, ताकि आप चीजों को एंजॉय कर सकें, ठीक है, क्योंकि हम लोग का दिमाग जो है वो बेचैनी में काफी ज्यादा गलतियां करता है, ठीक है। रेस्ट एंड ट्रैंक्विलिटी, जो कि ट्रैंक्विलिटी एक स्थिति में होता है, वो एक ही स्थिति में होता है। समटाइम्स, कभी कभी, कीपिंग स्टिल गिव्स अस मच नीडेड है ना प्रिवेंटिव रिलीफ, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को जो बिल्कुल चाहिए, जो अति आवश्यक शांति है, वो हम लोग को दिमाग को मिल पाता है जब हम अपने दिमाग को स्थिर कर पाते हैं। इसीलिए वो पोएट कहता है कि शांत रहने से आपको वो चीजें मिलती हैं जो आपको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि why should not we talk in any language and not move our arms so much, का पोएट कहता है कि हम लोग को क्यों नहीं भाषा बोलना चाहिए और ज्यादा बात करना चाहिए, क्योंकि बात करने से ही ज्यादा क्रिएशन होता है प्रॉब्लम का, ठीक है। पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिजी इन अननेसेसरी डिबेट्स, कहता है कि लोग, बात करना गलत नहीं है, लेकिन बेवजह बात करना, ठीक है, अनावश्यक डिबेट करना, फालतू का बहस करना बेकार की बातें हैं, एंड डिस्प्यूट्स, यार ये दिक्कत क्रिएट करता है। द पोएट रिक्वेस्ट देम टू स्टॉप स्पीकिंग, इसीलिए पोएट कहता है कि हम लोग को जो स्पीकिंग है वो बंद कर देना चाहिए, ठीक है, स्टॉप स्पीकिंग लैंग्वेज, इसीलिए कहता है कि हम लोग को ये मतलब कि बात करने से किसी भी लैंग्वेज में बंद कर देना चाहिए। क्यों बंद कर देना चाहिए? क्योंकि दे शुड स्पीक थ्रू देयर हार्ट्स, क्योंकि लोग अपने दिलों से बोलते हैं, कुछ बात किसी को बुरा लग सकता है, ठीक है। मेन हैव मूव्ड देयर आर्म ओनली टू हार्म अदर्स, और मानव ने जब जब अपना हाथ उठाया किसी काम को करने के लिए, तो वो मानव क्या किया है कि अच्छे काम के लिए नहीं, हमेशा किसी का नुकसान करने के लिए ही हाथ उठाता है लोग, ठीक है। इसलिए कहता है अपने हाथों को भी विश्राम देने का जरूरत है। देयरफॉर दे शुड नॉट मूव देयर आर्म सो मच एंड नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसीलिए वो कहता है भाई
कि ना ही कोई भाषा बोलो और ना ही तुम काम करो, क्योंकि दोनों से तुम गलत ही करते हो। दैट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, और ये बिल्कुल अजीब क्षण होगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बोला कि वाई वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट, तो यही इसका आंसर होगा। फिर है कि हाउ माइट ए ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ मैन, ये तो मैंने बता दिया कि मैन आर नेवर श्योर ऑफ देयर एक्शन एंड नेवर अंडरस्टैंडिंग देमसेल्फ, मानव अपने ही एक्शन को नहीं समझता है, ठीक है, और सेल्फिश बना हुआ है। दे फेस ऑन देयर दे फेस वन आफ्टर अनदर ट्रेजिडी, मानव इसीलिए क्या होता है कि एक एक करके उसके जिंदगी में ट्रेजिडी आते ही रहता है, मतलब दुख का घड़ी खत्म ही नहीं होता है। ड्यू टू देयर ऑन एक्शन, अपने ही कार्यों के परिणाम स्वरूप, दे आर ऑलवेज थ्रिएटिंग देमसेल्फ विथ डेथ, और अपने ही कारणों से ये अपने आप को ही मारने और मरने का धमकी देते रहते हैं। दीज रियलाइजेशन मेक्स देम हेल्पलेस एंड सैड, और यही सब जो रियलाइजेशन है, यही सब जो वो सोच है, उनको दुख देता है, तकलीफ देता है। ओनली ए लॉन्ग साइलेंस, और सिर्फ ये लंबा चुप्पी ही इंटरप्ट तोड़ सकता है इस दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ, तो यही अपने आप को नहीं समझने का जो परिणाम है, इसको ही तोड़ सकता है। कौन? ये कीप साइलेंस। तो इसीलिए पोयम का नाम डाला गया कीपिंग क्वाइट, ठीक है। तो आई थिंक इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके हल हो गए हैं, ठीक है। इसको एक बार आपको बहुत गौर से देख लेना है, सो दैट यू कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बात है कि आई थिंक पढ़ाने के बाद, ये क्वेश्चन भी करवाने के बाद, जबकि दूसरा बार हो रहा है, आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिर आपका अगला क्लास में मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।